अस्सलाम वालेकुम टेंथ क्लास आज अपने लेक्चर 2 का आगाज़ करते हैं। बेटा मेरा आपसे क्वेश्चन है कि सर्कल के कितने सेंटर होते हैं। सर्कल के कितने सेंटर होते हैं। शाबाश, देखते हैं कौन आंसर बताता है। तो शाबाश, वेल डन। बेटा दूसरा क्वेश्चन है कि सर्कल में कार्ड क्या होता है। कल भी अभी हमने पढ़ा था, देखते हैं कौन सा स्टूडेंट बताता है कि कार्ड क्या होता है। ठीक है, शाबाश जी। बेटा मैं यहाँ आज का लेक्चर अनाउंस करते हैं। बेटा कल आपने थ्योरम नंबर 2 किया था, आज हम सर्कल से रिलेटेड ही थ्योरम नंबर 4 जो हमारे सिलेबस में है वो करेंगे। थ्योरम की स्टेटमेंट है, इफ़ टू कार्ड्स ऑफ ए सर्कल आर कंग्रेंट देन दे विल बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। कि अगर किसी सर्कल में दो कार्ड हों और वो दोनों कार्ड आपस में इक्वल हों तो हमने ये प्रूव करना है कि वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस्ड होंगे। तो पहले मैं आपको फिगर बना के समझा दूं कि हमने प्रूव क्या करना है। बेटा प्रूव ये करना है कि अगर कोई सर्कल है, ये बेटा चले मैंने सर्कल बना दिया, आपने ये डी से बनाना है। इस सर्कल के अंदर अगर टू कार्ड्स हैं, एक कार्ड ये हैं और एक कार्ड ये है। अगर ये दोनों कार्ड सपोज ये ए बी है, ये सी डी है, तो बेटा अगर ये दोनों कार्ड की लेंथ बराबर है तो हमने प्रूव करना है कि ये जो सेंटर पॉइंट है इसका फासला ए बी से और इसका फासला सी डी से बराबर होगा। सपोज अगर ये एच है, ये के है, तो हमने प्रूव करना है कि सी एच का फासला सी के इक्वल होगा। ये हमारा 2 प्रूव होगा। अब चलते हैं बेटा अपने थ्योरम की तरफ। ये बेटा सबसे पहले ये है लेक्चर नंबर 2 थ्योरम नंबर 4। इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ टू कार्ड ऑफ ए सर्कल आर कंग्रेंट देन दे विल बी इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। कि अगर किसी सर्कल के दो कार्ड हों तो वो सेंटर से इक्वल फासले पर होंगे। यहाँ तक कंग्रेंट तक ये हमारा गिवन है। इफ़ द टू कार्ड ऑफ ए सर्कल आर कंग्रेंट, यहाँ तक देन से लेकर एंड तक हमारा 2 प्रूव है। तो यहाँ तक जो बात समझ आई है, इसमें टू कार्ड का जिक्र है, सर्कल का जिक्र है और कंग्रेंट का जिक्र है। मैंने फिगर बना दी कि सर्कल बनाया, टू कार्ड बना दिए और ये दोनों कार्ड इक्वल हैं। तो गिवन ये होगा, इफ़ गिवन होगा ए बी एंड सी डी आर टू एंड दूसरा कार्ड है सी डी। ए बी एंड सी डी आर टू equal card of a circle, equal card of a circle with center, जिसका सेंटर क्या होगा, सर्कल का सेंटर होगा विद सेंटर सेंटर को बेटा हम ओ से शो कर लेंगे, विद सेंटर एट ओ। उस सर्कल का सेंटर है जो वो है। ये हमने बेटा गिवन लिख लिया। अब हम लिखेंगे टू प्रूव अगर हम देखें तो दे विल बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। हमने मालूम करना है कि वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। तो बेटा इक्वल डिस्टेंस, ये पॉइंट अगर वो है तो स्केल से बेटा इसको मिला देंगे दोनों तरफ। जब भी डिस्टेंस मालूम करें तो डिस्टेंस बेटा परपेंडिकुलर लिया जाता है। बेटा हमने प्रूव करना कि ये फासला ओ का इधर और दूसरी तरफ, ये दोनों तरफ इक्वल होगा। तो बेटा इसको हम कह लेते हैं एच और इसको कह लेंगे के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू प्रूव में कि एम ओ एच, यानी कि ये फासला ओ एच का, एम ओ एच
ये बेटा कंग्रेंट होगा MOK के। ये बेटा हमारा 2 प्रूव आ जाएगा। अब बेटा कंस्ट्रक्शन आपको पता है कि बेटा हम करते हैं कि हमारी ट्राइंगल बन जाए, तो हमने जो काम इसके लिए करना होता है उसको हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो ट्राइंगल कैसे बनेगी, हम ज्वाइन कर देते हैं O को A से। हम लिखेंगे ज्वाइन, जो काम कंस्ट्रक्शन में करें वो डॉटेड लाइन से करना है। ये बेटा हमने ज्वाइन कर दिया इसको, उसके बाद हम ज्वाइन कर देंगे C को। जी बेटा ये हमने C को O से और A को O से ज्वाइन कर दिया। हमारे पास 2 ट्राइंगल्स बन जाएंगी, एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी और एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। तो हम लिखेंगे ज्वाइन, यहाँ पर 90 का एंगल शो करवा देते हैं और यहाँ पर 90 का एंगल शो करवा देते हैं। ज्वाइन O with A, O with A and C। हमने O को A और C से मिला दिया। So we have राइट एंगल्स। बेटा ये राइट एंगल का साइन, पहले एंगल राइट एंगल ट्राइंगल्स। सो वी हैव राइट एंगल ट्राइंगल्स। और ट्राइंगल कौन कौन सी हैं, OAH एंड OCK, यानी कि ज्वाइन O विद A एंड C। हमने O को A से और O को C से मिला दिया, इससे हमें 2 राइट एंगल ट्राइंगल मिली। सो वी हैव राइट एंगल ट्राइंगल्स OAH एंड OCK। ये हमारे पास 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन गए। तो बेटा ये तो था हमारा 2 प्रूव तक 4 नंबर का थ्योरम। इसमें फिर रिवाइज कर लें। हमने प्रूव ये करना है कि अगर किसी सर्कल के 2 कंग्रेंट कार्ड हों तो वो इक्वल डिस्टेंस पर होंगे सेंटर से। तो हमने पहले गिवन लिखा कि AB और CD 2 इक्वल कार्ड ऑफ ए सर्कल हैं और वो विद सेंटर एट O। उसके बाद 2 प्रूव लिख दिया कि OH का फासला बराबर होगा OK के। उसके बाद हमने अभी कंस्ट्रक्शन लिखी है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका 2 प्रूव करते हैं। जी बेटा अब थ्योरम का सबसे अहम पार्ट प्रूफ की तरफ जा रहे हैं। इसमें स्टेटमेंट्स और रीज़न लिखना होती है। सबसे पहले बेटा हमने ये परपेंडिकुलर, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर लिया जाता है, हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया था OH AB पर। तो अगर सेंटर से सर्कल के अंदर सेंटर से कार्ड पर परपेंडिकुलर ड्रा करें तो बेटा वो कार्ड को बाइसेक्ट कर देता है, यानी कि AH को BH के इक्वल कर देगा। इसी तरीके से OK भी परपेंडिकुलर ड्रा किया था। अगर कोई सेंटर से कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करें तो मैंने कहा वो कार्ड को बाइसेक्ट कर देता है, यानी कि इसके 2 इक्वल पार्ट कर देता है। तो हम सबसे पहले यहीं से लिखेंगे, हम लिखेंगे OH बाइसेक्ट, OH है जो ये बाइसेक्ट करता है कार्ड AB। OH बाइसेक्ट कार्ड AB। ये AB को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। दैट इज़ इसका मतलब है कि MAH
MAH है जो ये इक्वल हो जाएगा 1/2 MAB के। बेटा एक दफ़ा फिर हमने लिखा है कि OH बाइसेक्ट कर रहा है कार्ड AB को, तो फिर इसका क्या मतलब होगा? अगर ये बाइसेक्ट करता है तो AH का जो फासला है ये पूरे कार्ड के हाफ के इक्वल होगा। यानी कि पूरा कार्ड अगर AB है तो AH क्या होगा? ये उसका हाफ होगा। तो यानी कि AB है जो डबल होगा, यानी कि ये आधी चीज़ इस पूरे के हाफ के बराबर होगी। यानी कि AH आधी लाइन बराबर होगी पूरी लाइन। AB क्या थी? पूरी लाइन, पूरा कार्ड, पूरे लाइन कार्ड के हाफ के। तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद सिमिलरली हम इसी तरीके से लिखेंगे, सिमिलरली OK है जो ये बेटा OK ये भी बाइसेक्ट करता है CD को। OK बाइसेक्ट कार्ड CD। तो इसका फिर क्या मतलब होगा? डेट इज MC ये इक्वल होगा 1/2 CD के। जी बेटा OH है जो ये बाइसेक्ट करता है CD को, तो इसका मतलब हुआ कि ये C के आधी लाइन बराबर होगी पूरी लाइन के हाफ के, यानी कि C के बराबर हो जाएगा 1/2 CD। तो ये हमने लिख दिया। जी बेटा ये हमने क्यों किया? इसलिए कि पूरी लाइनें तो हमने गिवन में कह दिया कि AB और CD बराबर हैं, लेकिन आधी आधी भी हमने प्रूव करवाना था कि ये बराबर हैं। तो ये हमने कह दिया कि ये पूरी लाइन AB है, तो ये 1/2 AB बराबर होगा AH के, और इसी तरह 1/2 CD बराबर होगा 1 CK के। तो ये हमने अभी तक लिखा है। आगे हम लिखेंगे बट AB यानी कि पूरी लाइन है जो पूरा कार्ड है ये बराबर है CD के। साथ दोनों के M लिख लें कि MAB बराबर है MCD के। तो यहाँ से फिर ये रिज़ल्ट निकलता है, हेंस अगर पूरे कार्ड बराबर हैं तो फिर बेटा इनका हाफ हाफ भी बराबर होगा, यानी कि फिर ये बराबर हो जाएगा MAH MCK के। बेटा यहाँ तक समझ लें, हमने कहा कि ये पूरे सर्कल हैं, पूरे कार्ड बराबर हैं अगर, तो फिर इनका हाफ हाफ भी बराबर होगा। यानी कि अगर AB और CD बराबर हैं, पूरी लाइनें थी, पूरे कार्ड थे, तो फिर इनका हाफ हाफ भी, इससे ये रिज़ल्ट निकलता है कि ये आपस में बराबर होंगे। अब हम इनकी करस्पॉन्डेंस फाइंड आउट करते हैं। नाउ राइट एंगल ट्राइंगल्स, right angles triangles OAH, एक ट्राइंगल थी OHAH और दूसरी OCK। बेटा हमने इनकी करस्पॉन्डेंस फाइंड आउट करनी है। एक ट्राइंगल थी OAH और एक OCK। बेटा ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में हम करस्पॉन्डेंस में अगर सिर्फ दो चीज़ें, हाइपोटेनियस और एक एंगल उसका या एक साइड इक्वल साबित कर दें तो ट्राइंगल कंग्रेंट हो जाएंगे। तो सबसे देखें पहले राइट एंगल ट्राइंगल में OH ये इसका हाइपोटेनियस ये OC के बराबर होगा। हम लिख सकते हैं हाइपोटेनियस हाइप, हमने सादा लिख देंगे हाइप OA, ये बेटा कंग्रेंट हो जाएगी हाइप OC के, हाइप OC के।
कि ओ ए बराबर ओ सी के, ये दोनों का हाइपोटेनियस है। क्यों बेटा ये कंग्रेंट हैं? इसलिए कि ये रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। जी, उसके बाद हम लिखेंगे एम ए एच एम सी के बराबर है। एम ए एच ये कंग्रेंट है एम सी के। बेटा ये क्यों कंग्रेंट है? बेटा हमने अभी ऊपर प्रूव की है, एम ए एच बराबर है एम सी के। तो हम लिख देंगे ऑलरेडी प्रूव्ड, ऑलरेडी प्रूव्ड। हमने ये पहले ही प्रूव्ड कर दिया है। कहाँ प्रूव किया? ये ऊपर प्रूव कर दिया बेटा। तो अगर दो चीज़ें राइट एंगल ट्राइंगल में बेटा आपने पढ़ा था एक एच एस थ्योरम कि अगर हाइपोटेनियस और उसकी एक साइड को हम इक्वल साबित कर दें तो वो राइट एंगल ट्राइंगल ही इक्वल हो जाएगी। तो हम लिख देंगे नेक्स्ट कि ये ट्राइंगल ही इक्वल है, कि ट्राइंगल ओ ए एच ये कंग्रेंट हो जाएगी, यहाँ पर भी कंग्रेंट, ट्राइंगल ओ सी के। क्या यूज़ किया हमने यूज़ किया एच एस पास्टुलेट। हमने यूज़ किया एच एस पास्टुलेट। और अगर ये ट्राइंगल ही कंग्रेंट साबित हो गई हैं तो हम फिर ये लिख सकते हैं कि एम ओ एच ये कंग्रेंट हो जाएगा एम ओ के। सामने रीज़न क्या लिखेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल्स। ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है कंग्रेंट ट्राइंगल्स की। तो बेटा ये था आपका थ्योरम। इसमें बेटा हमने सबसे पहले ये गिवन फिगर बनाई। गिवन था कि ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कार्ड ऑफ ए सर्कल। उसके बाद टू प्रूव हमने लिखना था कि ये ओ एच का फासला ओ के बराबर है। तो ज्वाइन कर दें बेटा कंस्ट्रक्शन में ओ को ए से और ओ को सी से, तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। फिर हमने लिखा कि ओ एच बाइसेक्ट द कार्ड ए बी। तो यहाँ से ये हमने लिख दिया कि ए एच फिर बराबर होगा 1/2 ए बी के। बेटा इसके सामने रीज़न भी हम लिख देते हैं। ये जो सेंटेंस में लिखा है कि ओ एच बाइसेक्ट कार्ड ए बी, ये क्यों बाइसेक्ट कर रहा है? रीज़न ये है कि ओ एच है जो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया था ए बी पर। बाइसेक्ट क्यों कर रहा है कि ओ एच असल में परपेंडिकुलर ड्रा किया था इस पर ए बी पर। और इसी तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ओ के, इसकी रीज़न ओ के ये बेटा क्यों बाइसेक्ट करता है सी डी को, कि क्योंकि ओ के परपेंडिकुलर है सी डी पर। हमने ये ओ के परपेंडिकुलर ड्रा किया था सी डी पर। तो उसके बाद हम लिख देंगे कि उसके बाद हमने लिखा था कि ये आपस में हाफ इक्वल है। ए बी बराबर है सी डी, ये कहाँ पे लिखा था? गिवन में, क्योंकि हमने कहा था ये दो इक्वल कार्ड हैं। तो ये इस इक्वेशन को हमने 1 कहा था, 1, और ये इक्वेशन है जो ये 2। हमने जो लिखा है कि ए एच हाफ बराबर है, हम इसके सामने लिख देंगे फ्राम 1 and 2। क्यों? कि बेटा हमने कहा था ये पूरी चीज़ बराबर, अगर
ये हाफ़ चीज़ पूरी ये कार्ड के हाफ़ के इक्वल है, ये भी हाफ़ चीज़ पूरे कार्ड के हाफ़ के इक्वल है। अगर पूरे कार्ड इक्वल हैं तो बेटा उनके हाफ़ कार्ड भी इक्वल होंगे। यानी कि अगर ये मेरे पास 2 बोर्ड मार्कर हैं, अगर ये दोनों बोर्ड मार्कर लेंथ में इक्वल हैं तो बेटा इनका हाफ़ भी फिर आपस में बराबर होगा। तो ये हमने कहा कि पूरे कार्ड तो बराबर हैं लेकिन इनके हाफ़ भी बराबर होंगे। तो आगे हमने क्रॉसपोंडेंस फाइंड आउट की जब, तो बेटा इनकी ये राइट एंगल ट्राइंगल थी। राइट एंगल ट्राइंगल में बेटा अगर आप उसका हाइपोटेनियस और एक साइड इक्वल कर दें तो आपके ट्राइंगल ही इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद हमने लिख दिया कि ये दोनों आपस में ये फासला जो हमने प्रूव करना था MOH ये बराबर हो जाएगा MO के। क्यों बराबर है? क्योंकि क्रॉसपोंडिंग साइड्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल है। यही बेटा आपका थ्योरम था। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।